नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। और जिस प्रकार से बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के पिछले 3-4 दिनों से मुद्दा बहुत तूल पकड़ गया है और कारण सिर्फ चंद लोग हैं। लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है, तिथि का निर्धारण कर दिया गया है और कल शिक्षा मंत्री महोदय का जो वो बयान वायरल हुआ कि नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है, उसके बाद से कैबिनेट की बैठक का इंतजार होने लगा। और उस कैबिनेट की बैठक को लेकर के अब परसों यानी कि कल के बाद बुधवार को उस कैबिनेट की बैठक का निर्धारण कर दिया गया है, पत्र जारी कर दिए गए हैं। बुधवार को कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। उसके पहले जनता दल यूनाइटेड ने भी, जो कि सत्ताधारी दल है, नीतीश कुमार इसी पार्टी से आते हैं, जो कि सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने भी आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात का ऐलान किया कि बहाली में पूर्ण पारदर्शिता एवं शिक्षकों की सुविधा के लिए नीतीश सरकार का फैसला है कि आयोग से 2 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी और 7वें चरण के तहत 2 लाख नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाएगी। नीतीश सरकार के फैसले में जिला कैडर के शिक्षक होंगे और ट्रांसफ़र प्रमोशन की भी सुविधा होगी, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ये ऐलान जदयू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया है। और अगर सत्ताधारी पार्टी के दल से तरफ से अगर कोई बातें बताई जाती हैं तो उसका एक मायना होता है। हालांकि पिछले कई बार से अभ्यर्थियों ने धोखा खाया है, इस कारण से यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, जितने तेज़ी से विभाग और मंत्रिमंडल काम कर रहा है, उम्मीदें की जा सकती हैं कि सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगा। 80,402 चाहे एसटीईटी में क्वालिफाई हों, उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 53,717 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं और सभी अभ्यर्थी 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति और इसके आगे के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होंगे और आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस बात का ऐलान कई बार जदयू ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है और माननीय न्यायालय के संदर्भ में भी इसका कई जजमेंट पड़ा हुआ है। दूसरी ओर जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से 8 तारीख का दिन बड़ा दिन साबित हो सकता है और बुधवार को दोपहर 11:30 बजे ये मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक होगी और इसी बैठक का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि इसी बैठक में नियमावली पर मुहर लगने की संभावना है। नियमावली 2023 कई मायने में दिलचस्प होने वाली है, चाहे सेवा शर्त के बारे में आप बात कर लें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर लें, प्राइमरी से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के शिक्षकों के नियुक्ति में मेधा सूची निर्माण की बात कर लें, तमाम सवालों के इंतजार इसी नियमावली में है और इसी नियमावली के पन्ने में सवालों का जो जवाब है वो छिपा हुआ है और इसीलिए हमें बुधवार को 11:30 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बैठक, ये पत्र मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से 6/2/2023 यानी कि आज ही के दिन में जारी कर दिया गया है आप सबों के स्क्रीन के सामने। तो इंतजार रहेगा, नज़रें बनाकर रखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी निकलेगी कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले आप तक देने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूट पाए। धन्यवाद।